इजराइल ईरान के बीच जंग के 12वें दिन यानी कि कल सीजफायर हो गया और दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही इस जंग में अपनी जीत का दावा भी किया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो कि पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिलाकर रख दिया। तो दूसरी तरफ ईरान विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि उनका देश न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने इस तकनीक को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे वैज्ञानिकों ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। तो ईरान की राजधानी तेहरान में कल विक्ट्री सेलिब्रेशन प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया। बता दें आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मंगलवार तड़के 3:30 बजे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देशों में सीजफायर की जानकारी दी थी। तो वहीं इजराइल के लिए यह ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने की सफलता है, तो दूसरी तरफ ईरान भी दुश्मन को कड़ा जवाब देने का दम भर सकता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान निदेशक अली वेज के मुताबिक इजराइल की मदद के लिए सीधे तौर पर जंग में कूदकर दुनिया भर में सनसनी मचा देने वाला अमेरिका आखिरी मौके पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराकर एक बड़ा संघर्ष टालने का श्रेय ले सकता है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्पष्ट घोषणा के फिलहाल इजराइल ईरान के बीच जंग थम गई है, लेकिन इस मुकाम पर युद्ध रुकना इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों के लिए अपनी अपनी जीत का दावा करने का मौका साबित हो सकता है। तो वहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो इजराइल के लिए यह ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह करने की सफलता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी दुश्मन को कड़ा जवाब देने का दम भर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इजराइल की मदद के लिए सीधे तौर पर जंग में कूदकर दुनिया भर में सनसनी मचा देने वाला अमेरिका आखिरी मौके पर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराकर एक बड़ा संघर्ष टालने का श्रेय ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि तीनों देश अपने अपने चेहरे कैसे बचाएंगे। तो जंग के बीच के घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो इसके सिरे इसी में छिपे मिल जाएंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सोमवार को एक आपात बैठक की, जिसमें कि अमेरिकी हमले का जवाब देने की रणनीति बनी, क्योंकि ईरान को अपना चेहरा बचाना जरूरी था। तो वहीं युद्ध की रणनीति बनाने से जुड़े आपको कुछ अपडेट्स और बता दें, और उसमें आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने एक बंकर के अंदर से इसका निर्देश जारी किया था, लेकिन साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया गया था और यह बेहद सीमित होना चाहिए। यह निर्देश भी खामनेई ने जारी किया था ताकि सीधे तौर पर अमेरिका के साथ मोर्चा लेने की नौबत ना आए। तो वहीं पर्दे के पीछे जारी घटनाक्रम में ईरानी नेताओं को उम्मीद थी कि सीमित हमले और अग्रिम चेतावनी जारी किए जाने से राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में नरमी आएगी और ईरान को पीछे हटने का रास्ता मिल सकेगा, और इससे वॉशिंगटन की तरफ से इजराइल पर हवाई हमले रोकने का दबाव भी डाला जा सकता है। ईरान की रणनीति कारगर भी साबित हुई। ट्रंप ने बाद में कहा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी गई 14 में से 13 ईरानी मिसाइलें पहले ही मार गिराई गई और इसके कारण न्यूनतम नुकसान हुआ है। यही नहीं, ट्रंप ने पूर्व चेतावनी देने के लिए ईरानी नेतृत्व का आभार भी जताया। यही नहीं, इस हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराने की घोषणा भी कर दी।